हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम वर्ग एक पात्रता परीक्षा जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहे हैं और आज ही आपका सेल से रिलेटेड आखिरी टॉपिक है। हम लगभग 4 सेशंस अपलोड कर चुके हैं इस पर और सेल से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे, क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर फिर भी रह जाएगा तो मैराथन सेशंस तो आपके आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम टाइम पे, तो वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका बायोमॉलिक्यूल्स जैविक अणु रहेगा। और 100 सेशन का जैसे मैंने प्रॉमिस करा है, मैं कोशिश करूँगी कि 100 सेशन में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। अगर सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो मैं और भी टॉपिक मतलब और भी सेशंस आप लोग के लिए लाऊंगी, सो दैट वो टॉपिक ज़रूर कवर करवाऊंगी। ठीक है, आप बिल्कुल निश्फिक्र रहिएगा। और मैं हर बार बोलती हूँ, जिस तरीके से मैंने अपनी पात्रता परीक्षा क्लियर करी थी, मैं पूरी शिद्दत से आपकी हेल्प करूँगी कि भाई आप लोगों की भी पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो कौन, स्लीडन एंड स्वान हैं। रुडोल्फ विर्चॉ, ओमनिस सेलुला, ए सेलुले आप याद रखेंगे। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, इन्होंने ये बताया था। नेक्स्ट है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसका जो वलन है वो क्या कहलाता है? तो क्रिस्टी कहलाता है। सिस्टर्नी आपका गोल्जी बॉडी से रिलेटेड है। ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA कहलाता है। प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है, ये प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। ठीक है, राइबोसोम्स की संरचना में क्या होता है मैंने आपको बताया है, RNA और प्रोटीन होता है। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो केंद्रक के लिए जाने जाते हैं। केंद्रक से आप याद रखेंगे कंट्रोलर ऑफ सेल है। 2 मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। बाहरी मेम्ब्रेन से ER जुड़ा होता है। गोल्जी काय से आप याद रखेंगे की पैकेजिंग होती है, सीक्रेशन होता है, पैकेजिंग होती है, सीक्रेशन होता है, स्पर्म का एक्रोसोम बनता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड अगर कोई बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड तो गोल्जी बॉडी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से आप याद रखेंगे पावर हाउस ऑफ सेल है। F1 F0 पार्टिकल जो कि ATP सिंथेसिस का काम करते हैं। हरित लवक से आप याद रखेंगे किचन ऑफ द सेल है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इस तरीके से सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो टोनोप्लास्ट कहलाती है। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में देखने को मिलती है। कोशिका जीवित नहीं होती तो केंद्रक के बिना नहीं होगी, क्योंकि ये कंट्रोलर है, ब्रेन है, ब्रेन के बिना कौन जीवित रह सकता है। लाइसोसोम किस में पाया जाता है? ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। आंसू, पसीने और लार तीनों में ये पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका का जो साइटोस्केलेटन होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, प्रोटीन का बना होता है। ये बहुत बार पूछा गया होगा, इसलिए जितनी बार पूछेगा उतनी रिपीटेड वे में है, ताकि आप लोग को ये अच्छे से रट जाए। अधिक सांद्रता में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, जो कि क्या बनाता है? बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कोशिका पंजर, ये अभी हमने बात कर ली, ये रिपीट हो गया, प्रोटीन का बना होता है। क्रिस्टी किससे संबंधित हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित हैं। सिस्टर्नी काय से संबंधित हैं? तो गोल्जी बॉडी से संबंधित हैं। जीव द्रव्य जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो ऐसा चिपचिपा जो पदार्थ पाया जाता है सेल में, राइबोसोम आप याद रखेंगे RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है तो प्लांट सेल में पाई जाती है, दोनों मत लगा देना। सेंट्रियोल भाग लेता है, मैंने आपको बताया था 9+0 अरेंजमेंट रहता है। स्पिंडल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। सूत्र युग्मन जाति के उद्भवन का जो कारण है वो पॉलीप्लॉइडी है। तो यहाँ पर हमारा सेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बन सकते थे, क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सब कुछ डिस्कस हो गया। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल रखेंगे हम लोग, और आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना और कोशिश करना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे पाएँ। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।